अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद मुदस्सिर। और इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है। देयर आर बेसिक 3 क्वेश्चंस अबाउट एलसीएम। व्हाट इज़ एलसीएम, व्हाई वी यूज़ एलसीएम एंड हाउ डू वी सॉल्व या हाउ डू वी फाइंड एलसीएम। एलसीएम एक एब्रीविएशन है, इसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स क्या, इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है 5/4 प्लस 1/6। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर 2 फ्रैक्शंस हैं और हमने फ्रैक्शंस को ऐड करना है। ये 2 + 3 जितना सिंपल नहीं है। जब हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं जो कि फ्रैक्शन में नहीं होते, उन्हें हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक नंबरिक वैल्यू में आंसर आ जाता है। जैसे 2 और 3 को जब हम ऐड करें तो हमारे पास 5 आ रहा है। लेकिन ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, इनके ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। जब फ्रैक्शंस में क्वेश्चन आते हैं और उन्हें ऐड करना पड़ जाए तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। अब एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपने सबसे पहले इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिख लेने हैं। सबसे पहले 4 के मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। इसी तरह 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। ये दोनों के आगे मल्टीपल्स। अब अगर हम इनके लफ्जी मायनों की तरफ जाएं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग की तरफ, तो लीस्ट मीन्स छोटा, कॉमन मीन्स आम जो कि दोनों में है, एंड मल्टीपल्स मीन्स मल्टीपल यानी कि टेबल्स। तो इन दोनों टेबल्स में या इन दोनों नंबर्स के जो मल्टीपल्स हैं, इनके अंदर जो सबसे पहले कॉमन नंबर आएगा तो वही हमारा एलसीएम होगा। हालांकि दोनों के टेबल्स में बहुत सारे कॉमन नंबर्स आ रहे हैं। 24 भी आएगा, इसके बाद 36 भी होगा और भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा दैट इज़ आर एलसीएम। अब इसके बाद एलसीएम का ये तो लॉजिक हो गया। हाउ डू वी फाइंड एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने का एक प्रॉपर मेथड है, वो मेथड जो कि हम आमतौर पर बचपन से करते आए हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है 11/12 प्लस 7/14। अब इनके डिनोमिनेटर्स को हम प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि इसका एलसीएम क्या आता है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका मल्टीपल्स लिखकर एलसीएम क्या आ रहा है। सबसे पहले हम दोनों के मल्टीपल्स लिख लेंगे, 12 और 14 के मल्टीपल्स लिखने के बाद हमें ये आइडिया हो गया कि इनका जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो 84 है। जब हम इस टेबल में आगे जाएंगे, हम इनके मल्टीपल्स में आगे जाएंगे तो हमारे पास और भी कॉमन नंबर्स आ रहे होंगे, बट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ 84। अब हम इसे मेथड से सॉल्व करके चेक करते हैं। अच्छा, मेथड का यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज समटाइम्स वी हैव बिगर वैल्यूज़ इन डिनोमिनेटर्स, तो उनके टेबल लिखना पॉसिबल नहीं होता उनका कॉमन फाइंड करने के लिए, तो हम उसे मेथड से सॉल्व करके जल्दी से एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने एक वर्टिकल लाइन लगानी है, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और राइट साइड पे आपने डिनोमिनेटर्स लिखने और लेफ्ट साइड में आपने मल्टीपल्स लिखने, यानी कि आपने स्मॉलर टेबल 2 से स्टार्ट करना है इन्हें सॉल्व करना। अब इन्हें इनका टेबल पढ़ेंगे, 2 6 12 एंड 2 7 14। इसके बाद अगेन 2 से 2 3 6 एंड 7 एज इट इज़, क्योंकि 7 2 के टेबल में नहीं आता। अब इसके बाद हम 2 से बड़ा 3 के टेबल से स्टार्ट लेंगे और 3 के मल्टीपल्स में 3 × 1 इज़ 3 और 7 अगेन एज इट इज़ आ जाएगा। अब 7 रह गया तो 7 का टेबल यूज़ करके हम 7 1 7, और इस तरह जब लास्ट में 1, 1 आ जाएगा तो हमारा एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। अब जो लेफ्ट साइड में मल्टीपल्स थे 2 2 3 एंड 7, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा, एंड दैट इज़ 84। इस तरीके से हमने मेथड के ज़रिए और जो इसका प्रॉपर लॉजिकल मेथड था मल्टीपल्स लिख के चेक करने वाला, दोनों में हमने 84 को वेरीफाई कर लिया। सो दिस इज़ आर एलसीएम। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और कॉन्सेप्ट समझ आया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कोलीग्स में शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।